नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप कुमार के सर आपके अपने हिंदी के चैनल संकुल मार्गदर्शन पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एक नए बिंदु के साथ, एक नई कड़ी के साथ। और जैसा कि आप लोग जान ही रहे हैं कि हम लोग विशेष रूप से वरिष्ठ अध्यापक के लिए जो ये टेस्ट श्रृंखला हमने प्रारंभ कर रखी है, उसी कड़ी में हम लगातार चल रहे हैं। इस कड़ी में हम लोग छायावाद पर चल रहे थे। हम लोगों ने छायावाद पर हम लोग चल रहे थे और छायावाद का जैसा कि पहले मैं बता चुका हूं कि प्रत्येक काल जो है उसको हमने दो भागों में बांटा है कि प्रत्येक काल के हम दो टेस्ट लेंगे। एक टेस्ट लेने से क्या होता है कि उसकी जो वीडियो है वो काफ़ी बड़ी हो जाती है, जिसे देखने में थोड़ा सा समस्या रहती है। तो इसलिए हमने क्या किया है कि प्रत्येक काल को दो भागों में बांटा है। दो भागों, प्रत्येक काल में लगभग 25 या 30% के लगभग रहेंगे। ठीक है, तो जो छायावाद उसको भी हमने दो भागों में बांटा है। पहले भाग में लगभग 30% है और दूसरे में लगभग शायद 35% है। जितने महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं उतने मैं करवाने की कोशिश करता हूं और कुछ प्रश्न, उन प्रश्नों के बारे में अन्य बातें बताकर और हल कर देता हूं। तो कोशिश करता हूं इन प्रश्नों को इस तरीके से रखा गया है कि जिस काल के प्रश्न, जिस काल का टेस्ट लिया जाए वो लगभग पूरा का पूरा काल जो है आपको याद भी करवाया जा सके। यहाँ केवल टेस्ट नहीं होते हैं, जो स्पीड वाले टेस्ट हैं वो कोशिश करेंगे कि बाद में जब 15 दिन रहेंगे तब स्पीड से करेंगे, जिसके अंदर सिर्फ मैं प्रश्न बोलूंगा, फिर उत्तर बोलूंगा, प्रश्न बोलूंगा, उत्तर बोलूंगा, इस तरह से। ठीक है ना। लेकिन अभी थोड़ा सा मैं इसको समझाने की भी कोशिश कर रहा हूं ताकि आपके समझ में आ सके कि उत्तर किस प्रकार आया है। तो इसी श्रेणी के अंदर हम चल रहे थे। पहला टेस्ट हम ले चुके थे छायावाद का और ये है दूसरा टेस्ट जिसकी प्रश्न संख्या 31 से शुरू होता है। अगर आपको पहला टेस्ट देखना है या छायावाद को संक्षिप्त रूप में पढ़ना है या शॉर्ट तरीके से छायावाद को पढ़ना है तो आप इसका पहला टेस्ट भी देख सकते हैं। तो प्रसादकृत आंसू की भूमिका किसने लिखी थी? 31 नंबर प्रश्न है हमारे पास। क्या है कि प्रसादकृत आंसू की भूमिका किसने लिखी थी? आंसू क्या था? प्रसाद का एक काव्य संग्रह था जिसकी भूमिका किसने लिखी थी? किसने लिखी थी? ए ने, बै ने, सै ने या फिर दै ने? तो किसने लिखी थी इसकी भूमिका? सै ने। मैथिली शरण गुप्त ने इसकी भूमिका लिखी थी। आंसू के लिए प्रसिद्ध है कि इसमें 14 मात्राओं का कौन सा छंद था? आनंद छंद, जिसके दो नाम थे आनंद छंद या फिर सखी छंद। ये दो नाम थे, आनंद छंद या सखी छंद। 14 मात्राओं का छंद था। यह छंद भी इनको किसने दिया था? यह छंद भी इनको गुप्त ने दिया था। मैथिली शरण गुप्त ने ये छंद भी इनको मैथिली शरण गुप्त द्वारा दिया गया था। 14 मात्राओं के छंद की बात आती है तो इसी तरह से आपको बता देना चाहता हूं कि जो कमायनी थी उसमें 24 मात्राओं का ताटंक छंद था। ताटंक छंद था। चलो चलते हैं प्रश्न संख्या 32 पर। क्या है प्रश्न संख्या 32? कि कमायनी को मानव चेतना के विकास का महाकाव्य। कमायनी को क्या कहा गया है? मानव चेतना के विकास का महाकाव्य। किसने कहा है? ए, बैस है या दै? किसने कहा है? मानव चेतना के विकास का महाकाव्य किसने कहा है? किसको? कमायनी को। कमायनी को मानव चेतना के विकास का महाकाव्य किसने कहा है? तो देख सकते हैं किसने कहा है। मानव चेतना के विकास का महाकाव्य। मानव चेतना के विकास का महाकाव्य इसको कहा है डॉक्टर नगेंद्र ने। किसने कहा है? डॉक्टर नगेंद्र ने। मानव चेतना के विकास का महाकाव्य इसको किसने कहा? नगेंद्र ने। इसी प्रकार के एक प्रश्न था, मैं भी कंफ्यूज हो गया। ठीक है ना। ये देखिए, मानव चेतना के विकास का महाकाव्य किसने कहा है? नगेंद्र ने। और इसी प्रकार का ये प्रश्न संख्या 30 था। कमायनी को मानवता का रसात्मक इतिहास। कमायनी को मानवता का रसात्मक इतिहास किसने कहा है? तो वो कहा है नंद दुलारे वाजपेयी ने। किसने कहा है? नंद दुलारे वाजपेयी ने। याद रखना है अपने को ये टॉपिक, मानवता का रसात्मक इतिहास। मानवता का रसात्मक इतिहास और मानव चेतना के विकास का महाकाव्य। ठीक है, ये अलग अलग है दोनों, ध्यान में रख लेना। चाहो तो लिख भी सकते हो। कमायनी के सर्गों का सही क्रम है। कमायनी के सर्गों का सही क्रम है। तो कमायनी जो थी वो मतलब ऐसा कहा जा सकता है कि छायावाद की सर्वश्रेष्ठ रचना थी, या आज तक की जितनी भी रचनाएं आती है उनमें लगभग सर्वश्रेष्ठ रचनाओं में इनका स्थान भी आता है। तो छायावाद की तो थी ऊपर से ये इसकी रचना कब हुई थी?
1935 ईस्वी में, और इसी के साथ छायावाद का अंत भी माना जाता है। इसी के साथ छायावाद का अंत भी माना जाता है कि कमायनी के बाद छायावाद का अंत हो गया था। ठीक है, और कमायनी जो थी उसे कितने सर्गों में, 15 सर्गों में विभाजित किया गया था। कितने सर्गों में, 15 सर्ग, या आप अध्याय भी कह सकते हैं या भाग भी कह सकते हैं, 15 सर्गों में विभाजित किया गया था। तो उन सर्गों का सही क्रम यहाँ पूछा गया है। आप देख सकते हैं ए में, ब में, स में या फिर द में, इन तीनों चारों में ऑप्शन में आप देख सकते हैं कि सही क्रम कौन सा है। सही क्रम की जब बात आती है तो हम इसको इस तरीके से पढ़ सकते हैं कि कमायनी के जो 17 सर्ग थे वो कैसे थे। चिंता नहीं आशा है, चिंता नहीं आशा है, पहले क्या है, चिंता और उसके बाद है आशा। चिंता नहीं आशा है, चिंता सभी में है, आशा किसी में नहीं है। चिंता नहीं आशा है, श्रद्धा नहीं है काम में। तीसरा असर कौन सा है, श्रद्धा। श्रद्धा किसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। ये लो, आपको अगर कमायनी के 3 सर्गों के बारे में ध्यान है, उनका क्रम अगर ध्यान है, तो ये प्रश्न आपका आसानी से सही हो जाता है। तो इस तरीके से हम अगर प्रयास करते हैं तो हम आसानी से सफल हो सकते हैं। प्रयास करना जरूरी होता है। जैसे आपने याद करने की कोशिश की, भूल गए कोई बात नहीं, लेकिन आपको 3 याद रहे। कौन कौन से, चिंता नहीं, पहला सर्ग क्या है, चिंता नहीं, दूसरा है आशा, और तीसरा है श्रद्धा। ये 3 सर्ग है, पहला चिंता, दूसरा आशा और तीसरा श्रद्धा। अब देखो चिंता और श्रद्धा, तो उत्तर कौन सा रहेगा, ए रहेगा। कौन सा उत्तर रहेगा इसका, ए रहेगा। अभी देखते हैं ये जो इसके इसके जो सर्ग हैं इनको हम ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। कैसे, कमायनी के जो सर्ग है उनकी संख्या कितनी है, 17 मानी गई। कमायनी के 15, कमायनी के सर्गों की संख्या कितनी मानी गई है, 15 मानी गई है। इनको हम इस तरीके से याद कर सकते हैं, 2-2 के भाग में कर सकते हैं। क्या है, चिंता नहीं आशा है। ये पास में थोड़ा निर्माण कार्य चल रहा है तो थोड़ी समस्या आ सकती है, तो इसी से हमें जूझना ही पड़ेगा, वेट नहीं कर सकते हम उनका। ठीक है, चिंता नहीं आशा है, श्रद्धा नहीं है काम में। चिंता नहीं आशा है, श्रद्धा नहीं है काम में। वासना से लज्जा आई, वासना से लज्जा आई, कर्म से ईर्ष्या हुई, कर्म से ईर्ष्या हुई। ईड़ा ने स्वप्न देखा, ईड़ा ने स्वप्न देखा, संघर्ष है निर्वेद का। क्या है, चिंता नहीं आशा है, श्रद्धा नहीं है काम में, वासना से लज्जा आई, कर्म से ईर्ष्या हुई, ईड़ा ने स्वप्न देखा, संघर्ष है निर्वेद का। हाँ, दर्शन हुए रहस्य के, दर्शन हुए रहस्य के, रहस्य से आनंद आया। दर्शन हुए रहस्य के, रहस्य से आनंद आया। तो ये है कमायनी के कितने, 15 सर्ग। एक बार फिर से बोल देता हूं मैं कि चिंता नहीं आशा है, श्रद्धा नहीं है काम में, वासना से लज्जा आई, कर्म से ईर्ष्या हुई, ईड़ा ने स्वप्न देखा, संघर्ष है निर्वेद का। कर्म से ईड़ा ने स्वप्न देखा, संघर्ष है निर्वेद का। क्या था, दर्शन हुए रहस्य के, रहस्य से आनंद आया। सॉरी, ठीक है, इस तरह से। तो ये कौन कौन से सर्ग हुए, कितने सर्ग हो गए, 15 सर्ग हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हैं, 14 हैं और
15। ठीक है, ये रहस्य 2 बार आ गया तो इसका ध्यान रख लेना थोड़ा, एक बार ये रहस्य, ठीक है ना। तो इसके बाद चलते हैं हम प्रश्न संख्या 34 पर। क्या है प्रश्न संख्या 34? काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है। काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है, ऐसा किसने कहा था? यह कथन किसका है? किसका है यह कथन? आप देख सकते हैं, आपके सामने है, ए का, बै का, या फिर से का, या फिर दे का। तो किसका है ये? बै का। और ये जो वाक्य है ये बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है, आप नोट कर सकते हैं इसे। यह बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है, विशेषकर नेट के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, नेट में तो बहुत बार पूछा जा चुका है। जयशंकर प्रसाद ने कुल कितनी कहानियां लिखी थी? जयशंकर प्रसाद ने कुल कितनी कहानियां लिखी थी? आप देख सकते हैं, ए, बै, से या फिर दे। कितनी कहानियां लिखी थी? ज़्यादा समय नहीं लूंगा मैं इसके लिए। कितनी कहानियां लिखी थी? इन्होंने 69 कहानियां लिखी थी। जयशंकर प्रसाद के कुल कितने कहानी संग्रह थे? 5 कहानी संग्रह थे। कितने कहानी संग्रह थे? 5 कहानी संग्रह थे। क्या नाम थे उनके? उनके नाम थे छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप और आंधी इंद्रजाल। छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी इंद्रजाल 12, 26, 29, 31 और 26, 36। 12, 26, 29, 31, 36। 1912 में, 1926 में, 1929 में, 1931 में, 1936 में, ये इनके सन थे। छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी इंद्रजाल 5 कहानी संग्रह थे, जिनमें कुल 69 कहानियां थी। किसकी? जयशंकर प्रसाद की। जिसमें प्रमुख कहानियां थी नीरा, मधुआ, गुंडा, सालवती। नीरा, मधुआ, गुंडा, सालवती, पुरस्कार, ये इनकी जो थी प्रमुख कहानियां थी। उसके बाद आते हैं, कमायनी शतपथ ब्राह्मण के कौन से अध्याय से ली गई है? कमायनी जो है वो शतपथ ब्राह्मण के कौन से अध्याय से ली गई है? ए में, बै में, से में या फिर दे में? तो कौन से अध्याय से ली गई है? इसका उत्तर रहेगा दे, 8वें अध्याय से। शतपथ ब्राह्मण कहां से ली गई है? शतपथ ब्राह्मण से। कमायनी का आधार क्या है? शतपथ ब्राह्मण है, और उसका कौन सा अध्याय है? 8वां अध्याय। कमायनी के अध्ययन की समस्याएं नामक समीक्षा ग्रंथ के रचयिता है। कमायनी के अध्ययन की समस्याएं, ये क्या है? एक प्रकार का समीक्षा ग्रंथ है। इसके रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार ए, बै, से या फिर दे? कौन है इसके रचनाकार? इसके रचनाकार है बै, डॉक्टर नगेंद्र। कमायनी के अध्ययन की समस्याएं, इसके रचनाकार कौन है? डॉक्टर नगेंद्र। साफ दिखाई दे तो रहा हूं क्या? कमायनी के अध्ययन की समस्याएं, चलो कोई बात नहीं, मेरे दिखने ना दिखने से क्या फर्क पड़ता है, आवाज तो सुनाई दे रही होगी। इसके बाद आता है प्रश्न संख्या 38। प्रश्न संख्या 38 क्या है? किस समीक्षक ने छायावाद को तत्कालीन काव्य की संपूर्ण विशेषताओं की व्यंजना में असमर्थ समझकर उसके स्थान पर स्वच्छंदतावाद शब्द का प्रयोग किया था? किस समीक्षक ने? ऐसे कौन से समीक्षक थे जिन्होंने कहा कि जो छायावाद नाम दिया गया है 1918 से लेकर 1936 ईस्वी तक का जो काल है, उसे जो नाम दिया गया है, क्या नाम दिया गया? छायावाद। ये जो छायावाद है उस काल की सभी विशेषताओं को हमारे सामने नहीं रख पाता है। इस नाम में उसकी सभी विशेषताओं की झलक हमें नहीं दिखाई देती है, इसलिए उन्होंने छायावाद के नाम पर उसका नाम रख दिया था स्वच्छंदतावाद। तो ऐसे समीक्षक कौन थे? हम देख सकते हैं, या आप भी देख सकते हो, सभी देख सकते हैं, ए में, बै में, से में या फिर दे में। खुली चुनौती है, आप जैसे मर्जी देखें, उत्तर बिल्कुल सही बताएं। ज़्यादा समय आपके पास है नहीं, और उत्तर रहेगा डॉक्टर बच्चन सिंह, जिन्होंने छायावाद को क्या कहा था? स्वच्छंदतावाद का नाम दिया था। किसने? डॉक्टर बच्चन सिंह ने। तो हमारा जब हिंदी साहित्य इतिहास पढ़ने का मन होता है तो बहुत से विद्यार्थी जो है वो पढ़ नहीं पाते हैं, उनके ध्यान में नहीं रहता कि किस प्रकार पढ़ जाए, क्योंकि जैसे ही वह हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना प्रारंभ करते हैं तो हिंदी साहित्य का इतिहास जो होता है वो
जो कंपटीशन की तैयारी करने वाले विद्यार्थी होते हैं उनके लिए बड़ा कठिन लगता है उनको, क्योंकि उसमें से कुछ भी याद करने लायक ऐसा लगता नहीं है कि कुछ भी याद किया जा सकता है। वह सिर्फ आनंद के लिए, जानकारी के लिए पढ़ा जा सकता है। लेकिन जब हम उसको पढ़ते हैं, मन लगाकर पढ़ते हैं, तो उसके जो फायदे होते हैं वो बहुत अधिक होते हैं। क्योंकि किसी एक इतिहास को पढ़ने पर हम विशेष तथ्य पर नहीं पहुंच पाते हैं, हम कंपटीशन फाइट नहीं कर पाते हैं। कारण ये रहता है क्योंकि प्रत्येक रचनाकार का या प्रत्येक साहित्यकार का अपना एक मत होता है और वह सर्वसम्मति से माना गया है या नहीं माना गया ये हम नहीं मान सकते। इसलिए हमें क्या करना पड़ता है कि हमें अन्य सहायक पुस्तकों का सहारा लेना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि उनमें जो सर्वसम्मति से माना गया उसी को ही माना जाता है। तो इस तरह से जब हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ने लगे तो हमें उसको सिर्फ इस वेज से पढ़ना चाहिए जब परीक्षा दूर हो तब। जैसे अभी व्याख्याता की परीक्षा हो चुकी है और जो व्याख्याता की तैयारी करने वाले हैं, ठीक है, तो वो जो है, या अभी जो असिस्टेंट प्रोफेसर वाली है वो भी परीक्षा हो चुकी है, उसके रिजल्ट भी आ चुके हैं, नई भर्ती आने की अभी कोई घोषणा नहीं हुई है। तो ऐसे विद्यार्थी जो हिंदी व्याख्याता की या असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तो वो हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ सकते हैं। और पढ़ने के लिए जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास है, डॉक्टर बच्चन सिंह के 2 इतिहास हैं, उसके अलावा गणपति चंद्र गुप्त का इतिहास है, रामस्वरूप चतुर्वेदी का इतिहास है, डॉक्टर नगेंद्र का इतिहास है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा का इतिहास है। ये जो महत्वपूर्ण या प्रमुख हजारी प्रसाद द्विवेदी का इतिहास है, 3 इतिहास जो है, ये तीनों चारों पांचों जो किताबें हैं ये आप पढ़ सकते हो। इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं रहती है। इनको एक बार आप स्पीडली पढ़िए, ज़्यादा समय व्यर्थ मत कीजिए, स्पीड से इनको एक बार पढ़ दीजिए। उसके बाद जो जहाँ से आपको याद आए, थोड़ा बहुत आप लिखना चाहे तो दूसरी बार वो चीज़ें लिख भी सकते हैं, नोट्स के रूप में अपने पास भी रख सकते हैं और संदर्भ भी साथ में लिख सकते हैं। ये अलग अलग नोट्स बना सकते हैं। आचार्य शुक्ल से आपने क्या क्या लिया है, नगेंद्र से आपने क्या लिया है, बच्चन सिंह से आपने क्या लिया है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की किस किताब से आपने क्या लिया है, इस तरह से आप अपने नोट्स बना सकते हैं ताकि आपको भविष्य में ध्यान रहे कि ये जो तथ्य आपने दिया है वो गलत है या सही है। फिर आता है हमारे पास प्रश्न संख्या 39, कमायनी में किस दर्शन की अभिव्यक्ति हुई है। कमायनी में किस दर्शन की अभिव्यक्ति हुई है, तो किस दर्शन की अभिव्यक्ति हुई है, शैव दर्शन की। किस दर्शन की, शैव दर्शन की अभिव्यक्ति हुई है कमायनी में। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पगतल में, पीयूष स्त्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पगतल में, पीयूष स्त्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। उपयुक्त पंक्तियां किस कवि की है, तो ये तो पंक्तियां मुझे नहीं लग रहा कि हिंदी का विद्यार्थी इन पंक्तियों के बारे में नहीं जानता। ये पंक्तियां हैं प्रसाद की, उनके श्रद्धा सर्ग से ली गई है। कमायनी के श्रद्धा सर्ग से ये पंक्तियां ली गई है। कमायनी की श्रद्धा का पूर्व संस्करण, कमायनी की श्रद्धा का पूर्व संस्करण, कमायनी की श्रद्धा का पूर्व संस्करण किसे कहा गया है, ए को, बै को, से को या फिर दै को, किसे कहा गया है। कमायनी की श्रद्धा का पूर्व संस्करण तो किसे कहा गया है, से को, उर्वशी को, उर्वशी को कहा गया है। तो जो जयशंकर प्रसाद थे उनकी जो रचनाएं थी, उन रचनाओं को हम 3 भागों में बांटा जा सकता है कि द्विवेदी युगल ब्रज भाषा में रचित काव्य संग्रह, जो क्या नाम है, जयशंकर प्रसाद थे, उनकी रचनाओं को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। कौन से, एक रचनाएं तो आती है द्विवेदी युगिन ब्रज भाषा में रचित काव्य संग्रह, दूसरा आता है द्विवेदी युगिन खड़ी बोली में रचित काव्य संग्रह, और तीसरा आता है छायावादी रचनाएं। तो जो द्विवेदी युगिन ब्रज भाषा में रचित काव्य संग्रह है उसमें आता है उर्वशी। सबसे पहले उर्वशी आता है जिसकी रचना 1909 ईस्वी में हुई थी, जिसकी रचना ब्रज भाषा में हुई थी, और ऐसा कहा जाता है कि इसमें गद्य पद्य चंपू काव्य भी, कुछ साहित्यकारों ने इसे चंपू काव्य की संज्ञा भी दी है। उर्वशी को चंपू काव्य की संज्ञा भी दी है। तो जो हम जयशंकर प्रसाद की बात कर रहे थे, तो जयशंकर प्रसाद की जब हम बात करते हैं तो इनके जो द्विवेदी युगिन, द्विवेदी युगिन ब्रज भाषा के काव्य संग्रह, द्विवेदी युग में इन्होंने ब्रज भाषा में काव्य संग्रह लिखे थे। उनके नाम हम लिखें तो क्या है,
उर्वशी वन मिलन प्रेम राज्य उर्वशी वन मिलन प्रेम राज्य, अयोध्या का उद्धार, ये इसमें है, शोकोच्छ्वास और बब्रुवाहन, ये है। तो ये जो उर्वशी वन मिलन प्रेम राज्य, ये तीनों 1909 में है। उर्वशी वन मिलन प्रेम राज्य, शोकोच्छ्वास 11 में और बब्रुवाहन 1912 में। ये रचना इनकी क्या है? द्विवेदी युगिन ब्रज भाषा में रचित रचनाएं हैं। उर्वशी वन मिलन प्रेम राज्य, शोकोच्छ्वास और बब्रुवाहन, ये इनकी द्विवेदी युगिन रचनाएं हैं जो ब्रज भाषा में है। अब आता है द्विवेदी युगिन खड़ी बोली। द्विवेदी युगिन खड़ी बोली में रचित, इसमें आता है कानन कुसुम, कानन कुसुम, करुणालय, प्रेम पथिक, और अयोध्या का उद्धार। तो ये जो कानन कुसुम, करुणालय और प्रेम पथिक है, ये 1913 में थी, और जो अयोध्या का उद्धार है ये 1914 ईस्वी में थी। कानन कुसुम, करुणालय और प्रेम पथिक, कानन कुसुम, करुणालय और प्रेम पथिक जो है ये 1913 में थी। अयोध्या का उद्धार जो है वो 1914 में है। करुणालय को गीति नाट्य भी माना जाता है। ये थी इनकी ब्रज भाषा में रचित द्विवेदी युगिन खड़ी बोली में रचित काव्य संग्रह। ये जो दो चीजें होगी। उसके बाद आखिरी हमारे पास बचता है छायावादी रचनाएं। जो छायावादी रचनाएं थी वो क्या थी, किसमें थी? खड़ी बोली में थी। वो रचनाएं कौन सी थी? झरना, आंसू, लहर, कमायनी। झरना, आंसू, लहर, कमायनी 18, 25, 33 और 35। इस तरह से मैंने आपको पूरा जयशंकर प्रसाद करवा दिया है। कहानियां इनकी पहले बता चुके हैं कि छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल। छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल 12, 26, 29, 31 और 36। अब देखते हैं छायावाद को विच्छिन्न मोती की सी तरलता किसने कहा है? छायावाद को विच्छिन्न मोती की सी तरलता, छायावाद को जो है विच्छिन्न मोती की सी तरलता किसने कहा है? एने, बैने, सैने या फिर दैने। छायावाद को विच्छिन्न मोती की सी तरलता, छायावाद को विच्छिन्न मोती की सी तरलता किसने कहा है? एने, बैने, सैने और या फिर दैने। किसने कहा है? एने, महादेवी वर्मा ने। किसने कहा है? महादेवी वर्मा ने इसे कहा है। किसने कहा है? महादेवी वर्मा ने। उसके बाद आते हैं हम प्रश्न संख्या 43 पर। कमायनी की श्रद्धा को विश्वास समन्वित रागात्मक वृत्ति और ईड़ा को व्यवसात्मक बुद्धि किस आलोचक ने कहा है? कमायनी की श्रद्धा को, कमायनी की श्रद्धा को विश्वास समन्वित रागात्मक वृत्ति और ईड़ा को व्यवसात्मक बुद्धि किस आलोचक ने कहा है? ए, बैस है या द? किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। क्या कहा है? कमायनी की श्रद्धा को तो कहा है विश्वास समन्वित रागात्मक वृत्ति और ईड़ा को कहा है व्यवसायात्मक बुद्धि। मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। मनुष्य की मुक्ति कर्म के बंधन से छुटकारा पाना है और कविता की मुक्ति छंद के शासन से मुक्ति पाना है। क्या लिखा है? मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। मनुष्यों की मुक्ति कर्म के बंधन से छुटकारा पाना है और कविता की मुक्ति छंद के शासन से मुक्ति
पाना है। किसका कथन है ये? ए का, बै का या फिर से का, इन तीन में ही आ जाएगा। आप देखिए कौन है, तो कौन है इसका? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। बड़ा ही आसान है, क्योंकि मुक्त छंद, छंद से मुक्ति, मुक्त छंद की रचनाएं किसकी थी? मुक्त छंद की रचनाएं किसकी थी? किसकी थी? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। किसकी थी? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। निराला के काव्य संग्रहों के प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम है। निराला के काव्य संग्रहों के प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम है। देख सकते हैं आप, ए को, बै को, से को या फिर दे को, सभी को देख सकते हैं और बता सकते हैं कि क्या है। मैं बताता हूं आपको, जो निराला के काव्य संग्रह थे वो उनको किस प्रकार से याद किया जा सकता है। तो एक बार तो मैं यहां बता देता हूं, अनामिका, परिमल, गीतिका, अनामिका, परिमल, गीतिका, अनामिका और तुलसीदास, ये प्रारंभिक क्रम जो है वो ये है 23, 30, 36, 38 और 38। ठीक है ना। 1923 में पहली जो अनामिका थी वो और जो दूसरी अनामिका है, इन दोनों में बिल्कुल भेद था, दोनों में कविताएं बिल्कुल अलग थी। ठीक है। तो अनामिका, परिमल, गीतिका, अनामिका, तुलसीदास। अब देखिए पहले नंबर पर अनामिका है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है यहां तक। दूसरे नंबर पर हमारे पास आता है परिमल। अब किसी में परिमल आ रहा है, इसमें भी नहीं आ रहा, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। ठीक है। तीसरे नंबर पर हमारे पास आता है गीतिका। क्या इसमें गीतिका है? इसमें है, इसमें है, इसमें है, नहीं है गीतिका हमारे पास। फिर आता है हमारे पास अनामिका, अनामिका भी नहीं है। फिर आता है तुलसीदास, इसके बाद आता है तुलसीदास, इसमें तुलसीदास है, ओके ये सही है। इसमें तुलसीदास नहीं है, इसको काट दो। इसमें भी नहीं है, इसको काट दो, ये ओके। अब हमारे पास दो ऑप्शन रह गए, ए और द। अब तुलसीदास के बाद क्या आता है? अणिमा, अपरा, अर्चना, आराधना। क्या आता है? अणिमा, अपरा, अर्चना, आराधना। 43, 46, 50, 53, 43, 46, 50, 53 ये आता है। इसको फिर बताता हूं मैं। ठीक है ना। तो अणिमा, अपरा, अणिमा, अपरा, अणिमा आ रहा है, किसी में नहीं आ रहा, अपरा आ रहा है, ये इसमें अपरा आ रहा है, ये सही है। इसमें तुलसीदास आ रहा है, ये पहले ही गलत हो गया, ये पहले ही गलत हो चुका था, इसमें था, इसमें आराधना आ रहा है, तो ये भी गलत हो गया। अब अपने पास उत्तर क्या बचा? ए। उत्तर बचा है हमारे पास ए, तो इसका उत्तर रहेगा ए। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, जैसा कि मेरी आदत है, आदत मेरी ये है कि निराला के काव्य संग्रह, आदत मेरी ये है, और आदत अगर मेरी ये है तो अपनी भी बना लीजिए। आदत मेरी है रट्टे मारने की, ठीक है, और याद करने की, पढ़ने की। तो इसी के अंदर क्या है, निराला के जो काव्य संग्रह है उनको ट्रिक के माध्यम से कर सकते हैं। ट्रिक यही है कि आप मेरे स्वर में उसको याद कर सकते हैं। कैसे है? अनामिका, परिमल, गीतिका, अनामिका, तुलसीदास। अनामिका, परिमल, गीतिका, अनामिका, तुलसीदास। कैसे चलेगा? एक नंबर पर इनके जो सन है सबसे पहले आएगा अनामिका, परिमल, गीतिका, अनामिका, तुलसीदास। अनामिका, परिमल, गीतिका, अनामिका, तुलसीदास। इनके सन क्या है? 1923, 1930, 1936, 1938, 1938। 23, 30, 36, 38, 38। अनामिका, परिमल, गीतिका, अनामिका, तुलसीदास। अब आता है आगे के, जब हम रचना याद करते हैं तो फिर आ जाता है अणिमा, अपरा, नए पत्ते, अर्चना,
आराधना, ठीक है। अणिमा, अपरा, अर्चना, आराधना, नए पत्ते को आप निकाल दोगे, अपरा के साथ नए पत्ते जोड़ दोगे, उसी सन की है। अणिमा, अपरा, अर्चना, आराधना, 43, 46, 50, 53। 43, 46 6 नंबर पर 1943 ईस्वी, 7 नंबर पर 1946 ईस्वी, 8 नंबर पर फिर 1946 ईस्वी, फिर 9 नंबर पर 43, 46, 50 और 10 नंबर पर 1953 ईस्वी, ठीक है। अणिमा, अपरा, अर्चना, आराधना, ठीक है, 43, 46, 50, 53। फिर आता है 11 नंबर पर हमारे पास आता है गीत गूंज। इसकी रचना हुई थी 1958 में। उसके बाद आता है हमारे पास संध्या कांकली, संध्या कांकली, इसकी रचना हुई थी 1969 ईस्वी में। ये निराला की अंतिम रचना मानी जाती है, ठीक है। ये थे निराला के प्रमुख काव्य संग्रह। इनको कैसे याद कर सकते हैं? अनामिका, परिमल, गीतिका, अनामिका, तुलसीदास। 43 अनामिका, परिमल, गीतिका, अनामिका, तुलसीदास। 23, 30, 36, 38, 38। उसके बाद आता है अणिमा, अपरा, अर्चना, आराधना, गीत गूंज और संध्या कांकली। 43, 46, 50, 53, 58 और 69। उसके बाद आते हैं प्रश्न संख्या 46 पर। निराला का संपूर्ण साहित्य निराला रचनावली के नाम से कितने खंडों में प्रकाशित हुआ था? ए में, ब में, स में या फिर द में? कितने खंडों में प्रकाशित हुआ था? कितने खंडों में प्रकाशित हुआ था? 8 खंडों में। उत्तर है ए। निराला रचनावली कितने खंडों में प्रकाशित हुआ था? 8 खंडों में। उसके बाद आता है प्रश्न संख्या 47। विचलित होने का नहीं देखता मैं कारण, विचलित होने का नहीं देखता मैं कारण, हे पुरुषीय तुम भी करो शक्ति धारण। तो ये पंक्तियां जो है किस कविता से ली गई है? बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। ऐसी पंक्तियां भी अगर आपको याद नहीं है तो याद कर लेनी चाहिए, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, करने पर क्या नहीं होता है। और अपने देश में तो बड़े से बड़े उदाहरण भरे पड़े हैं। बादल राग, तुलसीदास, राम की शक्ति पूजा, आराधना, तो कौन सी थी? जैसे कि नाम से पता है कि राम की शक्ति पूजा, क्योंकि शक्ति क्या है? हे पुरुष है तुम भी यह शक्ति करो धारण। जब शक्ति धारण करनी है तो किससे आएगा? शक्ति की पूजा करनी पड़ेगी। अगर शक्ति धारण करनी है तो शक्ति की पूजा करनी होगी। तो विचलित होने का नहीं देखता मैं कारण, हे पुरुष है तुम भी करो यह शक्ति धारण। ये कब के वाक्य है? राम की शक्ति पूजा में जब राम विचलित हो जाते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी सेना हार जाएगी, तब वो जब निराश होकर बैठ जाते हैं, तब जो उनकी सेना में जावंद होते हैं, जो विद्वान रहते हैं, वो उनको समझाते हैं, वो उनको ये कहते हैं, साहित्य जगत में कबीर जैसा अक्खड़, साहित्य जगत में कबीर जैसा अक्खड़ और निराला जैसा धाकड़ देखने को नहीं मिलेगा। वास्तविक बात, बिल्कुल सही बात, सटीक बात, ठीक है। क्या कि साहित्य जगत में निराला जैसा अक्खड़, निराला जैसा अक्खड़, सॉरी कबीर जैसा अक्खड़ और निराला जैसा धाकड़ देखने को नहीं मिलेगा। किसकी युक्तियां थी ये? देख सकते हैं, ए, ब, स या फिर द। किसकी युक्तियां थी ये युक्तियां थी हजारी प्रसाद द्विवेदी की, हजारी प्रसाद द्विवेदी की उक्तियां थी ये। बिल्कुल सही बात है। निराला अपने मन की लिखा करते थे और जो कबीर थे उनका तो कहना ही क्या, वो तो बिल्कुल अक्खड़ थे, क्योंकि अक्खड़ व्यक्ति ही उस जमाने में ऐसी बातें लिख सकता था जैसा कबीरदास जी ने लिखा था। क्या लिखा था? कबीरदास जी का एक दोहा है, मुझे नहीं लग रहा उस दोहे के बिना कोई भी जो गुरु है उसकी क्लास प्रारंभ हो सकती है कि गुरु गोविंद दऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपना जिन गोविंद दियो मिलाए। ठीक है। निराला एक आत्महंता आस्था पुस्तक के रचयिता है। कौन है? निराला एक आत्महंता आस्था। ए, बै, स या फिर द, तो उत्तर है बै। दूधनाथ सिंह। कौन है? दूधनाथ सिंह। प्रश्न संख्या 50। राम की शक्ति पूजा कितनी पंक्तियों की लंबी कविता है? राम की जो शक्ति पूजा है वो कितनी पंक्तियों की लंबी कविता है? देख सकते हैं हम, ए में, ब में, स में या फिर द में। आपको समय देता हूं। राम की शक्ति पूजा जो है वो क्या है, किसकी रचना है? ये रचना है निराला की।
किसकी रचना है? निराला की। आप अच्छे से जानते हो कब हुई थी इसकी रचना? 1936 ईस्वी में इसकी रचना हुई थी। क्या है ये? 312 पंक्तियों की एक लंबी कविता है। 312 पंक्तियों की लंबी कविता है जिसमें 8 दृश्य है। जिनमें क्या है? 8 दृश्य है। 312 पंक्तियों की एक लंबी कविता है जिसमें कितने दृश्य है? 8 दृश्य जिसमें दिए गए हैं। और इसमें शक्ति पूजा छंद, शक्ति पूजा छंद का प्रयोग किया गया है निराला द्वारा। किस छंद का प्रयोग किया गया है? शक्ति पूजा छंद का प्रयोग किया गया है। आचार्य शुक्ल के अनुसार छायावाद काल में संगीत को काव्य के और काव्य को संगीत के अधिक निकट लाने का सबसे अधिक प्रयास किसने किया था? आचार्य शुक्ल के अनुसार। किसके अनुसार? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। किसके अनुसार? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार क्या किया गया था? छायावाद काल में संगीत को काव्य के और काव्य को संगीत के अधिक निकट लाने का प्रयास किसने किया था? ऐने, बैने, सैने या फिर दैने। तो किसने किया था? ऐने, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। प्रश्न संख्या 52, निराला अपना आध्यात्मिक गुरु किसे मानते थे? निराला अपना आध्यात्मिक गुरु किसे मानते थे? किसे मानते थे? स्वामी विवेकानंद को। किसे मानते थे? स्वामी विवेकानंद को। निम्न में से कौन सा कवि वयस्क श्रृंगार दृष्टि तथा तृप्ति का कवि कहलाता है? निम्न में से कौन सा कवि वयस्क श्रृंगार दृष्टि तथा तृप्ति का कवि कहलाता है? ए, बै, से या फिर दे। ए, बै, से या फिर दे। तो कौन कहलाता है? निराला, वयस्क श्रृंगार और तृप्ति का कवि। पंत के माता पिता का क्या नाम था? पंत के माता पिता का क्या नाम था? तो गंगादत्त और सरस्वती। क्या नाम था? गंगादत्त और सरस्वती। ब्रजभाषा की उपत्यका में, उपत्यका क्या होती है? पहाड़ के पास की जो समतल भूमि होती है, नीचे जो भूमि होती है उसको उपत्यका बोलते हैं। ब्रजभाषा की उपत्यका में उसकी स्निग्ध, स्निग्ध मतलब प्रेम से भरी हुई अंचल छाया में सौंदर्य का कश्मीर भले ही बसाया जा सके, पर उसका वक्षस्थल इतना विशाल नहीं है कि उसमें मानव जाति की सभ्यता का उत्थान पतन, आवर्तन विवर्तन सब कुछ चित्रित हो सके। उपयुक्त कथन किसका है? ब्रजभाषा से संबंधित उपयुक्त कथन किसका है? इसी कथन के माध्यम से खड़ी बोली को महत्व दिया गया था और ब्रजभाषा को थोड़ा सा उससे कमजोर बताया गया था। किसके द्वारा बताया गया था? आप देख सकते हैं, ए के द्वारा, बै के द्वारा, से के द्वारा या फिर दे के द्वारा। तो किसके द्वारा? से के द्वारा। किसके द्वारा? उपयुक्त कथन किसका है? सुमित्रानंदन पंत का है। पंत की निम्नलिखित रचनाओं का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम है। पंत की निम्नलिखित रचनाओं का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम है। पंत की रचनाओं का, तो पंत की जो रचनाएं हैं वो कौन सा सही क्रम है? तो हम देख लेते हैं एक बार। वैसे मैं वर्बली बता देता हूं कि उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव। उच्छ्वास वर्बली तो समझ में आएगा नहीं, नहीं मुझसे बताया जाएगा। उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव और गुंजन, ये प्रारंभिक है। 20 में, 20 में, 27 में, 29 में और 32 में, ये है उनकी छायावादी रचनाएं। पहली उनकी रचना थी 1916 में गिरजे का घंटा। गिरजे का घंटा जो थी उनकी पहली रचना थी, काव्य संग्रह था जो 1916 में हुई थी और ये इनकी छायावादी है। उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव और गुंजन 20, 20, 27, 28, 27, 29 और 32। ठीक है, तो उच्छ्वास, पहली उच्छ्वास है ओके 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 और ओके रिपोर्ट। उसके बाद दूसरी आती है, इसमें युगांत आया है। युगांत मतलब दूसरी रचना जो मैंने दे दी है वो दे दिया मैंने प्रगतिवादी। प्रगतिवादी में क्या आता है? युगांत, युगवाणी, ग्राम्य। 36, 38, 40 3 नंबर पर हमारे पास आती है
प्रगतिवादी जो रचनाएं थी वो थी इनकी प्रगतिवादी, युगांत, युगवाणी और ग्राम्य 36, 38 और 40। अब देखते हैं युगांत आ गया, ओके, ग्राम्य आया है, युगांत, युगवाणी, ग्राम्य ये नहीं हो सकता। स्वर्ण किरण बहुत आगे चला गया, गुंजन बिल्कुल ये सही है, गुंजन ये पहले था छायावादी में गुंजन, और 3 नंबर पर युगांत आ रहा है, बिल्कुल सही है। तो उत्तर इसका रहेगा द। उच्छ्वास, उच्छ्वास ग्रंथि, वीणा, पल्लव और गुंजन। उच्छ्वास ग्रंथि, वीणा, पल्लव और गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्य, ठीक है। फिर स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि और युगपत, ये इनकी रचनाएं हैं। तो इनकी रचनाओं के बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा आपको, क्योंकि चाहे टेस्ट चल रहा है, आप पसंद करते हैं या नहीं, लेकिन मुझसे बताए बिना रहा नहीं जाता है। जो पंत थे उनकी रचनाओं को कई भागों में बांटते हैं। पहली जो रचना थी वो थी उनकी 1916 ईस्वी में गिरजे का घंटा। इससे क्या होगा कि आप अगर कहीं थोड़ा बहुत भूल रहे हैं, आपने याद कर लिया, बहुत अच्छी बात है, आप केवल तैयारी कर रहे हैं, टेस्ट दे रहे हो केवल, लेकिन फिर भी ये इतनी लंबी क्लास भी नहीं है कि आप बोर हो जाए, ठीक है। क्लास को भी मैं छोटी रखने का प्रयास करता हूँ। 1916 ईस्वी में गिरजे का घंटा, साथ में टेस्ट लिया जा रहा है, साथ में याद भी करवाया जा रहा है। निराला आपको याद करवा दिया गया है और प्रसाद आपको याद करवा दिया गया था, और अब आपको पंत भी याद करवा दिया जाएगा। तो गिरजे का घंटा, उसके बाद आता है इनकी जो रचनाएं हैं, छायावादी, पहली जो रचना है इनकी है 1916 ईस्वी, गिरजे का घंटा। उसके बाद आती है इनकी छायावादी रचनाएं। छायावादी रचनाओं में हम सबसे पहले लेते हैं इनकी 1 नंबर पर उच्छ्वास ग्रंथि, वीणा, पल्लव और गुंजन, ये है छायावादी रचनाएं। छायावादी रचना में 1 नंबर पर 1920 में, दूसरी भी 1920 में, तीसरी 1927 में, 4 नंबर पर 1929 में, 5 नंबर पर 1932 में। ये है इनकी छायावादी रचनाएं। उसके बाद इनकी आती है प्रगतिवादी रचनाएं। प्रगतिवादी, जब हम प्रगतिवादी की बात करते हैं तो इनकी रचनाएं आती है युगांत, युगवाणी और ग्राम्य। युगांत, युगवाणी, ग्राम्य 1936, 1938 और 1940, ठीक है। युगांत, युगवाणी, ग्राम्य। उसके बाद इनका जो काव्य संग्रह आता है वो है अंतस चेतनावादी या फिर स्वर्ण काव्य। अंतस चेतनावादी या फिर स्वर्ण काव्य। इसके अंदर कौन से आते हैं इनके स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि और युगपत। स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि और युगपत, इसके अंतर्गत इनके आते हैं स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि और युगपत। इनकी जो रचना है वो है, आसान है बिल्कुल, 1 नंबर पर
46, 47 और 48, सॉरी 49 नहीं 48, 46, 47 और 48, यह है अंतस चेतनावादी या स्वर्ण काव्य। इसके बाद जो आता है इनका काव्य वो आता है नव मानवतावादी काव्य। जो नव मानवतावादी काव्य है इसमें इनकी रचनाएं आती हैं (1949) में उत्तरा, 1959 में कला और बूढ़ा चांद, फिर आता है 1959 में ही लोकायतन। ठीक है, उत्तरा, कला और बूढ़ा चांद और 1959 में आएगा चिदंबरा और 1963 या 64 में आएगा लोकायतन। क्या आएगा? लोकायतन। उत्तरा, कला और बूढ़ा चांद, चिदंबरा और लोकायतन। कला और बूढ़ा चांद की रचना कब हुई थी? 1959 ईस्वी में, और उसे 1960 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कला और बूढ़ा चांद को 1960 में, कब? 1960 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चिदंबरा जो थी इसकी रचना 1959 में हुई थी, लेकिन 1968 में, कब? 1968 ईस्वी में, 1968 ईस्वी में इसे किससे? 1968 ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और जो ज्ञानपीठ पुरस्कार था वो हिंदी को मिलने वाला पहला पुरस्कार था। भी हिंदी की किसी रचना को ज्ञानपीठ पुरस्कार जो पहला मिला था वो चिदंबरा के लिए मिला था। किसको? सुमित्रानंदन पंत को। उसके बाद लोकायतन है। लोकायतन जो है यह सुमित्रानंदन पंत का महात्मा गांधी पर लिखा गया, महात्मा गांधी पर लिखा गया क्या है? ग्रंथ है। महात्मा गांधी पर लिखा गया ग्रंथ है जो 2 खंडों में है, बाह्य चेतना और अंतस चैतन्य। अंतस चैतन्य ऐसे 2 नामों से 2 भागों में बांटा गया है। बाह्य प्रेरणा और अंतस बाह्य प्रवेश। क्या है? बाह्य प्रवेश और अंतस चेतना, ऐसे 2 खंडों में बांटा गया है। और इसके क्या है? लगभग 7 भाग है। आगे 2 खंडों के आगे टोटल जो 7 अध्याय दिए गए हैं। और ये 300-400 पृष्ठ का क्या है? बड़ा काव्य है। 300-400 पृष्ठ का ये एक बड़ा काव्य है लोकायतन। किस पर लिखा गया है? महात्मा गांधी पर लिखा गया है। तो ये थे सुमित्रानंदन पंत। करवा दिया पूरा काव्य संग्रह। अब देखते हैं आगे पंत तथा बच्चन द्वारा रचित सहयोगी रचना है। पंत तथा बच्चन द्वारा रचित सहयोगी रचना है। कौन सी है? खादी के फूल। द नंबर उत्तर है खादी के फूल। मेरा थोड़ा गला खराब है तो क्लास थोड़ा सा जल्दी करनी पड़ेगी क्योंकि ज़्यादा मैं बोल नहीं सकता। सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित आत्मकथा है। सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित आत्मकथा है। सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित आत्मकथा है। कौन सी है सुमित्रानंदन पंत द्वारा? तो इनकी है 60 वर्ष एक रेखांकन। ये किसकी है? सुमित्रानंदन पंत की। मेरी आत्मकहानी किसकी है? श्याम सुंदर दास की। मेरी आत्मकहानी किसकी है? श्याम सुंदर दास की। यौवन के द्वार पर किसकी है? देवराज उपाध्याय की। किसकी है? देवराज उपाध्याय की। और आत्म परिचय किसकी है? फणीश्वरनाथ रेणु की। आत्म परिचय आत्मकथा किसकी है? फणीश्वरनाथ रेणु की है। प्रकृति में न जाने कौन सी अज्ञात शक्ति है। प्रकृति में न जाने कौन सी अज्ञात शक्ति है जो मुझे अपनी ओर आकर्षित करती है। जो मुझे अपनी ओर आकर्षित करती है। ये नदियां, ये झरने, ये पेड़, ये पौधे, ये फूल, ये पत्तियां सब मुझे अपनी ओर
फूल मुझे निमंत्रण देते हैं, ये सब मुझे निमंत्रण देते हैं, ऐसा किसने कहा था? तो आप जान सकते हैं ए ने, बै ने, से ने या फिर दे ने। आप बताइए किसने कहा था? तो ऐसा कहा था, किसने कहा था ऐसा? ए ने। क्योंकि प्रकृति के सुकुमार कवि कौन थे? सुमित्रानंद पंत थे। प्रकृति के बीच घंटों बैठकर सोचा करते थे, एक टक देखा करते थे, बचपन से लेकर, जब छोटे थे तब से लेकर हमेशा सिर्फ बैठकर घंटों प्रकृति को निहारा करते थे, वो थे सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत ने प्रकृति का आलम्बन रूप में ही चित्रण किया है। फिर आता है 60 नंबर पर। तो साथियों, अगर समय ने साथ दिया और विपरीत ना रहा, अभी तक तो समय ने साथ दे नहीं पा रहा है और थोड़ा परिस्थितियां जो है वो विपरीत ही चल रही है, लाख प्रयासों के बावजूद भी मैं वो नहीं कर पा रहा हूं जो मुझे करना चाहिए था या मुझे करना है। लेकिन अगर सब कुछ सही रहा, हार तो मैं मानने वाला हूं ना, न तो मैंने कभी हार मानी है और न मैं कभी हार मानूंगा और न आप लोगों को मानने दूंगा। पंत की किस रचना पर उन्हें साहित्य अकादमी, अगर सब कुछ सही रहा तो मैं आपको बता दूंगा कि साहित्य कैसे पढ़ा जाता है और कैसे याद रखा जाता है। पंत की किस रचना पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? किस रचना पर? अभी बताकर गया हूं किस रचना पर? कला और बूढ़ा चांद पर, जिसकी रचना 1959 ईस्वी में हुई थी, जिसे 1960 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके बाद आता है पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला था? अभी भी बताकर गया हूं, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला था? ए, बै, से या दे? तो से पर, चिदम्बरा पर। कब मिला था? 1968 ईस्वी में। चिदम्बरा की रचना कब हुई थी? 1959 ईस्वी में रचना हुई थी और 1959 ईस्वी में इसकी रचना हुई थी और 1968 ईस्वी में इसे प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, जो हिंदी साहित्य का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार भी माना जाता है। चीन के आक्रमण के समय महादेवी वर्मा द्वारा कौन सा पत्र संपादित किया गया था? कौन सा पत्र संपादित किया गया था चीन के आक्रमण के समय? है, बै, से या फिर दे? तो कौन सा? से। हिमालय। ये सभी पत्र चांद का, बंग दर्शन का और साहित्य संस्था है शायद इसका नाम, ऐसा कुछ नाम था, वो भी पत्रिका का संपादन किसने? महादेवी वर्मा ने ही किया था। लेकिन उस समय किसका संपादन किया था? चीन के आक्रमण के समय हिमालय पत्र का संपादन किया था महादेवी वर्मा ने। महादेवी वर्मा के जीवन से संबंधित सत्य कथन है। महादेवी वर्मा प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्राचार्य उपकुलपति रही थी। आप उत्तर बता दीजिए, मैं तो चल रहा हूं लगातार। बिल्कुल सही है। महादेवी वर्मा पर उनकी माता एवं नाना का बहुत प्रभाव था, यह भी बिल्कुल सही है। महादेवी वर्मा हिंदी के अध्यापक से प्रभावित होकर समस्या पूर्ति अर्थात ब्रज में लिखने लगी थी, बिल्कुल सही है। अर्थात उपयुक्त सभी है, सभी ये सारी विशेषताएं हैं। इसका औचित्य यही है कि महादेवी वर्मा के आप बारे में जान सको। यहाँ से बहुत से प्रश्न बनते हैं, वो मेरी तबीयत खराब होने की वजह से मैं आपको बना नहीं पा रहा हूं। महादेवी वर्मा किन किन उपाधियों से सम्मानित थी? आप देख सकते हैं, ए, बै, से या फिर दे? किन किन उपाधियों से सम्मानित थी? साहित्य की साम्राज्ञी, शारदा की प्रतिमा, हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणिनि, दे उपयुक्त सभी? तो उत्तर है उपयुक्त सभी। ये सभी महादेवी वर्मा की उपाधियां हैं, आप याद कर सकते हैं। साहित्य की साम्राज्ञी, शारदा की प्रतिमा, हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणिनि। वैसे एक उपाधि और भी दी गई थी, वो थी शक्ति की या दुर्गा की उपाधि भी महादेवी वर्मा को दी जाती है। छयवाद का घोर समर्थक पत्र माना जाता है, कौन सा माना जाता है? ए, बै, से या फिर दे? कौन सा माना जाता है? ए, जागरण। प्रेमचंद का जो पत्र था वो बहुत ही महत्वपूर्ण था, जिसे छयवाद का घोर समर्थक माना जाता था। शुक्ल के अनुसार छायावाद का प्रथम व प्रतिनिधि कवि कौन है? शुक्ल के अनुसार छायावाद का प्रथम व प्रतिनिधि कवि क्या है? प्रतिनिधि कवि। प्रतिनिधि कवि अलग होता है, ठीक है ना, और जो प्रवर्तक होता है वो अलग होता है, हमेशा ध्यान रख लेना। प्रवर्तक जो होता है वो अलग होता है, प्रतिनिधि कवि अलग होता है। तो जब हम जो प्रथम कवि था ए, बै, से या दे, प्रतिनिधि कवि कौन था? सुमित्रानंदन
पंत थे। आचार्य शुक्ल के अनुसार प्रतिनिधि कवि कौन थे? सुमित्रानंदन पंत थे। अब हम देखते हैं कि प्रवर्तक की जब हम बात करते हैं तो जो शुक्ल है वो किसको प्रवर्तक मानते हैं? वो प्रवर्तक मानते हैं शुक्ल जी किसको प्रवर्तक मानते हैं? गुप्त को या फिर माखनलाल चतुर्वेदी को प्रवर्तक मानते हैं। क्या बात चल रही है? प्रवर्तक की। प्रवर्तक की माखनलाल चतुर्वेदी को। गुप्त को या फिर माखनलाल चतुर्वेदी को। और जो प्रतिनिधि कवि मानते हैं, ये प्रतिनिधि किसको मानते हैं? प्रतिनिधि ये मानते हैं पंत को। ये बात अलग है। प्रतिनिधि किसको मानते हैं? पंत को मानते हैं। अब प्रवर्तक की बात करते हैं तो जो नंदुलारे वाजपेयी है, नंदुलारे वाजपेयी जो है वो किसको मानते हैं? पंत को प्रवर्तक मानते हैं। उसके बाद आता है अच्छा ये वो थोड़ा तबीयत खराब है ना, दिमाग काम नहीं कर रहा। ये जो शुक्ल है ये किसको मानते हैं? मुकुटधर पांडे को। सॉरी, गुप्त और मुकुटधर पांडे को। और प्रभाकर माचवे माखनलाल चतुर्वेदी को। प्रभाकर माचवे माखनलाल चतुर्वेदी को जो है इसका प्रवर्तक मानते हैं। और बात करते हैं हम इलाचंद्र जोशी की। इलाचंद्र जोशी जो है, इलाचंद्र जोशी या फिर गणपति चंद्र गुप्त, ये दोनों प्रसाद को मानते हैं। ओह चलो, तबीयत थोड़ी सही नहीं है और विशेषकर गला सही नहीं है, तो क्लास तो हो गई पूरी। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत आभार। और जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत दिल से शुभकामनाएं और सफलताएं प्राप्त करो, आगे बढ़ते जाओ हमेशा हमेशा। जय हिंद।